नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। बहुत ही फेमस कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के बयान को लेकर राजनीति हो रही है। इतना ही नहीं, बयान के लिए उन पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप तक लगाया जा रहा है। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि पंडित प्रदीप मिश्रा कथाओं के जरिए भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी माहौल बना रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए पूरी कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। पंडित प्रदीप मिश्रा का वो बयान क्या है और उनके बयान से कांग्रेस क्यों बेचैन हुई है, आपको बताएंगे। इसी पर रिपोर्ट करेंगे, डिबेट करेंगे, लेकिन पहले अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रत्येक घर में से एक ना एक बेटा या तो संघ में होना चाहिए या बजरंग दल में होना चाहिए। तो सुना आपने, कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा हर घर से हर शख्स को संघ और बजरंग दल में जाने की वकालत कर रहे हैं। बैतूल के कोसमी में मां ताप्ती शिव महापुराण कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि सनातन धर्म को रक्षा के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रत्येक घर से एक बेटा या तो संघ में होना चाहिए या बजरंग दल में होना चाहिए। धार्मिक मंच से जैसे ही संघ प्रसंग सामने आया, कांग्रेस ने तुरंत मोर्चा खोल दिया। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह तो प्रदीप मिश्रा को बीजेपी और संघ का चापलूस तक बता दिया। उनके बयान से ये प्रतीत होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के प्रचार में लगे हुए हैं। अगर उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में लगना ही है तो फिर संत का चोला छोड़कर खुलेआम राजनीति में भाजपा के सदस्य बन के भाजपा के प्रचार करें। कांग्रेस ने पंडित प्रदीप मिश्रा को बीजेपी का एजेंट बताया तो बीजेपी ने गोविंद सिंह के बयान को आधार बनाकर पूरी कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि संतों को लेकर सिर्फ ये गोविंद सिंह की सोच नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस की सोच है। गोविंद सिंह जी को यदि अपनी कुर्सी बचानी है तो हिंदू संतों के खिलाफ बोलना ही पड़ेगा। पंडित प्रदीप मिश्रा जी हम सबके आदरणीय आदर के केंद्र है। कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी, हिंदू देवी देवताओं और संतों की विरोधी है। गोविंद सिंह जी को माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो हिंदू समाज उन्हें माफ नहीं करेगा। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 11 महीनों का वक्त है। चुनाव से पहले बहुसंख्यक वोटर्स को साधने की कोशिशें दोनों दलों की तरफ से शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में जब पंडित प्रदीप मिश्रा ने सनातन धर्म को बचाने के लिए हर घर संघी और हर घर बजरंगी की वकालत की तो बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग तेज हो गई। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। संघ में होना चाहिए या बजरंग दल में होना। हर घर संघी और हर घर बजरंगी, आज फेस टू फेस मध्य प्रदेश का यही विषय है। इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस बहस का नियम है, सभी को हम एक समान यानी 90 सेकंड का पहले राउंड में वक्त देते हैं। तो अवनीश बुंदेला जी, शुरुआत में आपसे करूंगा। जब आप ये कहते हैं कि सभी को अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, तो ऐसे में जब एक संत ऐसा कह रहा है तो आपको क्यों लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है? देखिए राहुल जी, बात ऐसी है कि संत समाज जो होता है वो तटस्थ होता है और संत सबके होते हैं। मैं भी अवनीश सिंह बुंदेला जाति से क्षत्रिय हूँ, हिंदू धर्म का मैं व्यक्ति हूँ। अच्छा। अगर इस तरह से आप कह रहे हैं तो मतलब आप एक वर्ग विशेष, अगर आप सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, भाजपा, क्योंकि सबको मालूम आरएसएस बजरंग दल किसके संगठन है, किसके कहते ना किसके लिए जमीन तैयार करते हैं। तो अगर आज प्रदीप मिश्रा जी ऐसा बोले तो ये बात स्पष्ट है। लेकिन मैं फिर भी इस बात को मानता हूं कि देखिए वो कथावाचक हैं और कथावाचक मैं तो कहता हूं ठीक है, उनके अपने विचार हैं, कम से कम खुल के कहा तो उनने। अब ये बात स्पष्ट है, वो ये नहीं कह सकते कि वो तटस्थ हैं। ये बात स्पष्ट हो गई है कि वो आरएसएस के लिए, भाजपा के लिए जमीन तैयार करने का काम करते हैं। और जहां तक विश्वास सारंग जी कह रहे हैं तो मुझे लगता है विश्वास सारंग जी को आजकल इस तरह की बातें बोलने की
की बीमारी हो गई है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी, ये सब बातें बेमानी हैं, और ये सब बातें आप करते हो तो जनता आप पर हंसती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बात स्पष्ट है कि मूल मुद्दों से आप जनता का ध्यान भटकाते हो। महंगाई बेरोजगारी की आप बात करते नहीं हो, डीजल पेट्रोल के दाम आपने कम किए नहीं, जबकि क्रूड ऑयल के दाम 47% अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घट चुके, आपने 1 रुपये नहीं घटाया पेट्रोल डीजल पर। यही कारण है कि आप इस तरह के मसले उठाकर, इस तरह की बात करके कहीं ना कहीं आप एक प्रोपेगेंडा बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करते हो, कुछ नहीं है। और जहां तक प्रदीप मिश्रा जी की बात है, मैं तो कहता हूं भाजपा का बकायदा चोला ओढ़ ले और भाजपा की तरफ से चुनाव लड़े, क्या दिक्कत है? आज उनने कम से मैं तो उनको साधुवाद देता हूं कि आपने स्पष्ट तो किया। बाकी हम तो योर टाइम इज ओवर सर। अवनीश जी, कल को जैसा कि मैंने बताया कि सभी के पास 90 सेकंड ही है शुरुआती इस दौर में। राजपाल जी, उनका कहना यह है कि संत समाज से आते हैं और संत सभी के होते हैं, ऐसे में किसी एक दल का खुल के समर्थन करना ठीक बात नहीं है। जो होते हैं वे समाज को अपने अनुभव के आधार पर मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी जो है वो शिव पुराण के माध्यम से समाज को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने एक शिव पूजन से लेकर तमाम सनातनियों के बीच में एक धर्म की एक विशेष लहर चलाने का काम कर दिया इस देश प्रदेश के अंदर। वीरान पड़े हुए शिव मंदिरों के अंदर भी रौनक लाने का काम कर दिया उनकी शिव कथाओं ने। अगर उन्होंने समाज में कुछ देखा है और उन्होंने सनातनी से कुछ आह्वान किया है तो कांग्रेस को मरोड़ नहीं होना चाहिए। भाई उन्होंने देखा कि आवश्यकता है सनातन में, हिंदू धर्म में हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं राष्ट्र से और धार्मिक भावनाओं से जुड़ने की, राष्ट्रवाद से जुड़ने की, और राष्ट्रवाद को जोड़ने का और राष्ट्रवाद की प्रेरणा को लेकर स्वयं सेवक तैयार करने का काम आरएसएस करता है। आरएसएस ऐसे स्वयं सेवक तैयार करता है जो इस राष्ट्र के लिए मर मिटने को तैयार होते हैं। ये बात जब प्रदीप मिश्रा जी ने देखी तो उन्होंने समाज से आह्वान कर लिया। तो समाज से आह्वान करना और इसमें फिर बीजेपी कांग्रेस की बात कहां से आ गई? मैं नहीं मानता हूं कि ऐसी कोई बात है। अगर ऐसी बात है तो फिर कांग्रेस के विधायक क्यों प्रदीप मिश्रा जी की कथा करवा रहे हैं? इंदौर में भी करवाई थी, और भी जगह हो रही है, और भी जगह प्रस्तावित है। क्या वो कथाएं कांग्रेस के विधायक जो करा रहे उनके खिलाफ कांग्रेस कार्रवाई करेगी? तो ये इस प्रकार की जो बातें हैं और तो और छिंदवाड़ा में भी होने जा रही है। कमलनाथ जी ने बताया छिंदवाड़ा में भी होने जा रही है। देव शिमाली जी, ये संघ प्रसंग से मध्य प्रदेश की सियासत में क्या असर पड़ेगा, इसके क्या मायने हैं, जरा वो हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, जो प्रदीप पंडित जी हैं वो मूलतः कथावाचक हैं जी, और कथावाचकों को बाकी दीन दुनिया से ज़्यादा कुछ लेना देना रहता नहीं है। और वो उनको जो दिखता है या जो समझ में आता है वो बयान देते हैं। लोग भी उनको जब जाते हैं तो सिर्फ एक कथा सुनने की दृष्टि से जाते हैं, बाकी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आप देखेंगे कि इंदौर गए थे तो उन्होंने कह दिया था कि शराब की दुकानों पे इंदौर में तो छोरे कम दिखाई देते हैं, छोरियाँ ज़्यादा दिखाई देती हैं। उन्होंने ये भी कह दिया था कि बाहर से आए हुए लोगों ने इंदौर को बिगाड़ दिया है। हाँ। तो इस तरह की बातें होती रहती हैं। जहाँ तक किसी कथावाचक, हिंदू कथावाचक या हिंदू संत की बात है तो संतों का वो तो घोषित रूप से सनातन धर्म के कार्यकर्ता हैं, सनातन धर्म के प्रसारक हैं। तो अगर वो किसी से आह्वान करते हैं तो आह्वान तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो मुझे लगता है इसमें गलत क्या है? अगर कोई पहली बार नहीं है भाई, विश्व हिंदू परिषद आरएसएस का एक अनुषांगिक संगठन है और वो पूरा का पूरा राम जन्मभूमि आंदोलन चला रहा था। देश हजारों साधु संत उसमें साथ में थे, हजारों साधु संत साथ में नहीं भी थे, उनके विचार से सहमत नहीं है। तो ये एक आह्वान है और आह्वान में भाई सबको करने का अधिकार है। तो इसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं कि भाई बीजेपी, बजरंग दल और आरएसएस भी तो कहती होगी कि हमारे उसमें शामिल हो जाओ। तो अब अभी कार्यकर्ता हैं या नहीं है, स्वयं सेवक रहे या नहीं रहे। अवनीश बुंदेला जी, ठीक है सर, आपका समय समाप्त होता है। अवनीश बुंदेला जी, ये एक आह्वान है, उन्होंने कहा इसमें बुरा मानने की क्या बात है। उन्होंने कहा राष्ट्र की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए ऐसा होना चाहिए। राहुल जी,
राहुल जी, मेरा समय समाप्त हो गया था, मेरी बात अधूरी है कि मैं बोलता हूं ना। देखिए, मैंने ये कहा ना कि हम बुरा नहीं मान रहे, मैंने कहा, मैं तो ये कहा उनका साधुवाद करता हूं क्या जो उन्होंने अपनी विचारधारा व्यक्त की, बाकी वो कथावाचक है। मैंने ही कहा था कि मैं चाहूं तो मैं भी कथा उनको बुलाकर उनको आमंत्रित करके कथा वाचन करवा सकता हूं। जीतू पटवारी जी ने कथा वाचन किया है, छिंदवाड़ा में भी होने वाली, निश्चित तौर पर और भी जगह होगी। देखिए, प्रदीप मिश्रा जी जो हैं वो कहीं ना कहीं दक्षिणा कह लें या पेड सर्विस ले लें कह लें, वो कह के पूरा उनका एक मंडली चलती है, उनका रसोई वाले लोग अलग होते हैं, सारी व्यवस्था उनकी होती हैं, और पूरा कुल मिला के 60 से 70 लाख रुपए 50 लाख रुपए इनकी एक कथा वाचन का जो 5 से 7 दिन का चलता है, इतना खर्चा आता है। तो जिसमें इतनी हैसियतें कराए और मानसिक शांति, मैं भी कहता हूं अगर कल को मेरे पास इतना पैसा होगा मैं भी प्रदीप मिश्रा जी की कथा करवाऊंगा, क्योंकि मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे आपको बता दूं, मैं बागेश्वर जी का भक्त हूं। बागेश्वर जी मेरे घर पर भी आए हैं राहुल जी, मैं आपको बता दूं। और मैं देखिए, मैं इससे इस बात तो फिर ऑब्जेक्शन क्या है इसमें? आप कह रहे हैं मैं कथा भी करवाऊंगा, तो फिर ऑब्जेक्शन क्या है कांग्रेस? कौन ऑब्जेक्शन? अरे कौन ऑब्जेक्शन ले रहा भाई? मैं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बीजेपी के एजेंट है। साधुवाद करता हूं क्या? अरे भाई, पूरी कांग्रेस की बात यहाँ हो रही है ना अवनीश जी, ये बात तो स्पष्ट है ना। बीजेपी के एजेंट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। राहुल जी, आप दोनों बातों को मिक्स, राहुल जी देखिए, आप दोनों बातों को मिक्स मत करिए प्लीज। आप देखिए, उन्होंने गोविंद सिंह जी ने कहा कि बीजेपी के एजेंट है, ये बात तो प्रूव हो गई क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं भाजपा का समर्थन किया। लेकिन हम ये मानते हैं कि उनकी जवान पर सरस्वती बरसती है और कथावाचन करते हैं, तो भाई जब भी लगेगा कथावाचन करवाना हो हम कथावाचन कराएंगे, क्योंकि ये तो दक्षिणा देकर पेड सर्विस है, क्या दिक्कत है? क्योंकि ये देखिए कथावाचन, देखिए इनके पूरे कार्य रावतपुरा सरकार, ठीक है राजपाल जी, वो कह रहे हैं कि जब हमारे पास 50 से 60 लाख रुपए होगा। एक मिनट सर, अब दूसरे प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, आपने इतना बोल दिया। वो कह रहे हैं जब हमारे पास 50-60 लाख रुपए होगा तो हम भी पेड सर्विस लेंगे, हम भी उनकी कथा करवाएंगे। हम कहां कह रहे हैं कि नहीं करवाएंगे, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। बहुत स्पष्ट यहाँ पर यह समझना पड़ेगा हाँ कि उन्होंने आरएसएस के स्वयंसेवक बनने की बात कही है, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने की बात नहीं कही है। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने बजरंग दल के साथ जुड़कर सनातन की रक्षा की बात कही है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर पंच, सरपंच, पार्षद, विधायक, सांसद बनने की बात नहीं कही है। यहां ये समझना पड़ेगा। गोविंद सिंह जी इतने उत्तेजित क्यों हो जाते हैं आरएसएस का नाम सुन के? क्यों आरएसएस का नाम सुन के राहुल बाबा एकदम से विचलित हो जाते हैं? क्यों कांग्रेस को उस भूमिका में आ जाती है, जैसे उस तरीके से भड़क जाती है जैसे लाल कपड़ा देख के सांड भड़कता है आरएसएस का नाम सुन के? मैं समझता हूं कि ये सब इसलिए है कि कहीं ना कहीं आरएसएस इस देश के अंदर जो काम कर रहा है, आरएसएस के माध्यम से इस देश के अंदर जो समाज सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं, आरएसएस के माध्यम से जो स्वयंसेवक तैयार हो रहे हैं और उन स्वयंसेवकों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण का जो कार्य है, भारत माता के वैभव को अमर करने का, राजपाल जी तो कह रहे हैं कि हम राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं और आप नफरत करते हैं। अवनीश जी, कौन नफरत करता है? मैं तो प्रदीप मिश्रा जी की कथा, मैंने कहा ना, जब मेरे पास इतनी व्यवस्थाएं हो जाएंगी मैं करवाऊंगा कथा, क्योंकि मानसिक शांति के लिए कथा करवाना अच्छी बात है। मैं देखिए स्पष्ट कह रहा हूं, ही सा प्रोफेशनल कथावाचक। आप जानकारी निकाल, इतने बड़े बड़े टेंट और पंडाल लगते हैं, कैसे लग जाते हैं, उसमें जो खर्चा होता है, अगर जो भी जजमान बनता है, देखिए इस बात को आपको समझना होगा। आज जैसे किसी भी आप पूजा पाठ होता है, देखिए इस बात को आप समझें, एक पूजा पाठ साधारण हो सकता है 11 रुपए, तो ये सारी आप जानकारी इकट्ठा करके लाए हैं। और जिस तरह के इनके आयोजन, वो जीतू पटवारी जी ने करवाई थी ना कथा, इसलिए उनको मालूम है। अच्छा, संजय शुक्ला जी ने करवाई थी ना प्रदीप जी की कथा, इसलिए उनको मालूम है। अभी छिंदवाड़ा में भी होने वाली है, कमलनाथ जी ने आज ही बताया है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी कराने वाले हैं। हाँ, तो उन्हें सब मालूम है कैसे। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए जो भी जजमान बनेगा और जिस भी जजमान की जेब में ताकत होगी वो उनकी कथावाचन करवाएगा। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि उनकी विचारधारा आरएसएस भाजपा को समर्थन करती है, लेकिन हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। समर्थक, देखिए ऐसा तो है नहीं ना कि जो भाजपा के समर्थक की दुकान होगी या उनकी पेट्रोल पंप होगा तो हम उस पर सामान नहीं लेंगे। अरे भैया, तो कोई बात ही नहीं है। ये तो भैया हमको आवश्यक राजपाल जी, जो आपके समर्थक होंगे, अगर पैसा हो जाएगा तो अवनीश बुंदेला जी अपने घर उन्हें भी बुलवाएंगे। ये उनका लब्बो लुआब कहने का, जो आपके समर्थक हैं। कथा कराने को पेट्रोल लेने के समान प्रदीप मिश्रा जी की दुकान के बराबर मान रहे हैं। मैं समझता हूं इन लोगों का जो है मानसिक स्तर जो है कहीं ना कहीं ये छद्म हिंदू है। कांग्रेस के लोग
चुनावी ये हिंदू दुकानदारी है। ये सनातन जैसे चिन्मयानंद स्वामी पर बलात्कार का केस, ये सनातन के मर्म को नहीं समझ 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक चिन्मयानंद स्वामी, कोई आसमान से नहीं टपक गए पैसे, 1000 करोड़। रही है इनकी दुर्गति इसलिए हो रही है कि ये सनातन के मर्म को नहीं समझ सकते, पर सनातन के ऊपर हमारी दुर्गति की आप चिंता मत करो। जिस दिन आप मुद्दों पर राजनीति करने लगोगे ना, ये दुर्गति सब भूल जाओगे आप। ये जो कांग्रेस के जो लोग हैं ना, मुद्दों पर, ये कांग्रेस के लोग मुद्दों पर राजनीति करो, महंगाई पर बात कर लो, बेरोजगारी पर बात कर लो, ठेका लेके आए, पेट्रोल डीजल के दाम कम क्यों नहीं, इस पर बात कर लो। के चक्कर में बहुसंख्यकों के हृदय को हमेशा जो है आहत करने का काम करते हैं। ये देखिए एक चीज और लेके आए राजपाल जी, राजपाल जी एक बात और लेकर आए कि आप कुछ लोगों को खुश करने के लिए बहुसंख्यकों को हमेशा आहत करते हैं, वो एक अलग एंगल पर बात कर रहे हैं। अवनीश जी देखिए, हम राहुल जी कई बार कह चुके हैं कि ऐसा मानते हैं कि धर्म निजी आस्था का विषय है, धर्म राजनीति का विषय कभी नहीं हो सकता। ये धर्म राजनीति का विषय भाजपा और जो राजनीति वाले हैं वो धर्म की बात करेंगे, मुद्दों की राजनीति वाले हैं वो धर्म की बात करेंगे खुलेआम। मैं बीजेपी कांग्रेस दोनों को कह रहा हूं अवनीश जी, आप कह रहे हैं कि आप राजनीति वाले भी धर्म की बात करते हैं। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती राहुल जी। अगर उन्होंने प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है, तो अगर किसी हमारे नेता ने स्पष्ट, मैं भी कह रहा हूं ना कि मैं प्रदीप मिश्रा जी का बहुत सम्मान करता हूं और मैं उनकी कथा सुनना चाहता हूं, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि प्रदीप मिश्रा जी भाजपा समर्थक है, बात खत्म हो गई यहां पे। और दूसरी बात, हम तो कहते मुद्दों की राजनीति करिए। मैं राहुल भाई बड़ा परेशान हो चुका हूं, पिछले 15 दिन से निरंतर इसी तरह की डिबेटें करने का मौका मिल रहा है धर्म के आधार पर। कभी वो बिकनी आ जाती है, नरोत्तम मिश्रा जी बिकनी लेकर जाते हैं, कभी दीपिका पादुकोण की, कभी उसका रंग लेकर। भाई महंगाई पर हम बात कब करेंगे? आप दलों की समस्या है, बात कब करेंगे? जो समाज में चलेगा, ज्वलंत मुद्दा रहेगा, उस पर हमें बात करनी होगी। सर एक फाइनल कमेंट देव श्रीमाली जी, एक फाइनल स्टेटमेंट आपका इस पूरी बहस पर। जी देखिए, ऐसा है, प्रदीप मिश्रा का जो मामला है उसे एक प्रदीप मिश्रा, एक कथावाचक प्रदीप मिश्रा, इन दोनों को अलग करना चाहिए। एक मैंने कहा ना, वो संत नहीं है, वो कथावाचक हैं। और कथावाचक गृहस्थ भी हो सकता है, उसका अपना परिवार भी हो सकता है, उसका अपना विचार भी हो सकता है। और अगर कथावाचक भी हैं तो हिंदू अवधारणा के ही कथावाचक होते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं। उनको लगता है कि आरएसएस और बजरंग दल सनातन धर्म के हिसाब से काम करता है, उसको आगे बढ़ाता है। तो उन्होंने कहा मानना ना मानना तो दूसरे लोगों के हाथ है। बिल्कुल, मानना ना मानना तो दूसरे लोगों के हाथ में है। लेकिन फेस टू फेस मध्य प्रदेश की इस बहस में कांग्रेस ने क्लियर स्टैंड अपना रख दिया है कि हम पेड सर्विस लेंगे, हम उनकी कथा करवाएंगे, भले वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हों, ये मानना है। लेकिन राजपाल सिसोदिया जी ने ये स्पष्ट तौर पर कहा कि एक वर्ग को सुख करने के लिए, खुश करने के लिए बहुसंख्यकों को आहत करने का काम कांग्रेस करती है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।